डायग्राम बना लेंगे, पॉइंट पी मार्क कर देंगे। अब 5 इधर लिखें कि इधर लिखें, अगर 5 इधर लिखेंगे तो इधर 3 लिखना पड़ेगा, और अगर 5 इधर लिखेंगे तो इधर 3 लिखना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो फिर आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। इसी चीज़ को समझना है। इस पूरे लैंग्वेज में पहले क्या आ रहा, ए आ रहा, और बाद में क्या आ रहा, बी आ रहा, और इसमें रेशियो में जो नंबर है पहले नंबर पे वो 5, ये पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आया, ऑर्डर मेंटेन करा, पहले कौन आ रहा, बाद में कौन आ रहा। पॉइंट ए पहले आ रहा, पॉइंट बी बाद में आ रहा, मतलब पहला वाला पॉइंट की तरफ रेशियो का पहला वाला नंबर, मतलब ए के नजदीक में कौन होगा, तो 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ए से पी तक का रेशियो क्या होगा, रेशियो में जो नंबर होगा ये होगा 1, और बी से पी से बी तक पूरा देखिए, तो 1 + 1 ये हो गया 2, तो हो गया आपका 2। ठीक है, अभी के लिए क्या करना है, आपको भूल जाना है, किसको भूल जाना है, तो इसको भूल जाना है, मतलब अभी के लिए आपको क्यू को भूल जाना है। ठीक है ना, क्यू को भूल जाते हैं हम, इसको हटा देते हैं, अभी के लिए है यहीं पे, लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए इसको हटा दिए। ठीक है, तो अब देख करके ऐसा नहीं लग रहा आपको कि पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10th ICSE बोर्ड का RS अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज नंबर 13। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज होने वाला है वो सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है ये चैप्टर, और इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला और एक आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होते हैं उससे लगभग 11 नंबर का इस बार का जो स्पेसिमेन कॉपी आया आपका ICSE के द्वारा जो रिलीज किया गया, उसमें अगर आप देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका टोटल 11 नंबर का मार्क्स पूछा गया है। ठीक है ना, 11 नंबर का मार्क्स आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 11 नंबर कम होता नहीं है, और ये जो चैप्टर है आपका सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाएगा जो भी मैं बताऊंगा, चीज़ों को ध्यान से देखना है, और सारे पॉइंट्स को, सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। अगर आप बस वीडियो देखते हैं तो उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। आप कॉपी और पेन साथ में रखेंगे, ठीक है, स्केल रख लेंगे साथ में, पेंसिल रख लेंगे साथ में, और जो भी एक रफ डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए जो भी हमारा डायग्राम बन पाएगा वो हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से आपको देखना। अगर इसके बाद लेक्चर के बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बट हमें गारंटी देता हूँ कि आपके वीडियो के एंड तक ये इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है ना, चलिए कुछ कॉन्सेप्ट जो इससे रिलेटेड होता है, इस चैप्टर से रिलेटेड, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूले से रिलेटेड जो भी फार्मूला है इस चैप्टर में, जो भी फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो हम लोग यूज़ करेंगे इस चैप्टर में वो होता है डिस्टेंस फार्मूला। ये भी कहीं कहीं आता है, चूँकि इस बुक में नहीं, इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इसका यूज़ होता है सेक्शन फार्मूला, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला का मतलब होता है अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट है जो क्या करता है, दो पॉइंट को ज्वाइन करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट है आपका बी। ठीक है, एक पॉइंट है बी, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी है। तो ए से बी तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ए से बी तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अगर ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो ए का कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट को एज्यूम कर लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस ए बी है ये कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी कैसे फाइंड करेंगे, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कैसे करेंगे, तो पहले x2 को लिखिए फिर x1 को लिखिए, या फिर पहले x1 को लिखो बाद में x2 को लिखिए। कहने का मतलब अगर हम x2 माइनस x1 करें, ठीक है, या फिर नीचे एक और लिख देते हैं, या फिर हम x1 माइनस x2 करें, इसका होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना, कभी कभी अगर जैसे मान लीजिए x1 का साइन अगर आ गया -2 ऐसे आ गया, साइन के साथ आ गया नेगेटिव साइन के साथ तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, और x2 का वैल्यू आ गया 7, तो x2 माइनस x1, तो 7 माइनस लिखेंगे और x1 का वैल्यू है -2, तो ऐसे लिखना है। ये माइनस फिक्स रहता है, ये माइनस फिक्स रहता है, और इसका साइन कोऑर्डिनेट जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, नेगेटिव तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहेगा पॉजिटिव। ठीक है ना, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 2, तो
तो इस तरह से लिखना आगे क्वेश्चन में ऐसा डिस्कस करेंगे, सब सारे चीज बताएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है ना, किसी भी चीज का स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑर्डर चेंज करने से क्या फायदा होगा, मतलब क्या मिलेगा उससे, जैसे हमने किया 7 - 2 तो आ गया ये 5 पॉजिटिव नंबर। उल्टा अगर कर दे, 2 पहले लिख दे और 7 को बाद में लिख दे, तो 2 - 7 तो क्या होगा, -5 होगा। वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा, मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा, बस साइन पलट जा रहा, साइन उल्टा हो जा रहा है। तो चूंकि अगर नेगेटिव आ भी जाए ऑर्डर चेंज करने से, उसका स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए ऐसे लिखे या ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2 ये सब बस रिप्रेजेंटेशन है, कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और इस तरह से y1 - y2 लिखे और इसको होल स्क्वायर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, जो दूसरा फार्मूला यूज होगा हमारा, ठीक है, इस चैप्टर में, उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, नाम चैप्टर का नाम ही था सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सेक्शन फार्मूला होता क्या है, ठीक है। देखिए, तो मान लेते हैं मेरे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, एक लाइन को ज्वाइन करने वाला 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1, ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2, ठीक है। यहाँ तक कोई कहानी में दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। क्या बोला मैंने, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का कोऑर्डिनेट को हमने एक कोऑर्डिनेट को लिख दिया x1 y1 से, दूसरे कोऑर्डिनेट को लिख दिया x2 y2 से, ठीक है। अब यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट है जो इसी के बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा, ठीक है ना, इसी के बीच में कहीं पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए मेरे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ना, लेट, ठीक है, पी जिसका कोऑर्डिनेट को हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स वाई, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा एक्स वाई ए बी कुछ भी ले सकते हैं। तो पी का कोऑर्डिनेट को हमने लिया ए बी, ठीक है, मान लिया कि लेट पी डिवाइड्स ए बी, ये जो लाइन आपका ए बी है, ठीक है ना, लाइन ए बी जो है उसको पी किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m/n, ठीक है ना, m/n मतलब m/n, ठीक है ना। या फिर इसी को हम लोग कभी कभी कंसिडर करते हैं, ये k हो गया, इसी का वैल्यू को क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। जैसे 2/3 आया, तो रेशियो अगर m और n के रिस्पेक्ट में बोलना चाहें तो 2:3, और इसी नंबर को हमने k बोल दिया, तो k मतलब k/1, तो कभी कभी इस रेशियो को k/1 भी मान लिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, लेट p डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m/n, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लिख रहे थे, ठीक है ना, जब यहाँ पे मेंशन कर रहे थे तो हमने बोला ए बी, मतलब जब ए बी लिख रहे हैं तो पहले आ रहा ए, उसके बाद में आ रहा बी, ठीक है। और यहाँ रेशियो में नंबर अगर देखिए 2 नंबर है एम और एन, तो इस रेशियो में पहले नंबर कौन आ रहा है, एम आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, एन आ रहा है। मतलब जब हम नंबर एम को लिखेंगे तो ए के नज़दीक लिखेंगे, मतलब कहीं भी पी होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पी ले लिया, ठीक है। और जब रेशियो को लिखना होगा एम और एन को, तो ए की तरफ किसको लिखेंगे, ए की तरफ ए पहले नंबर पे और यहाँ एम पहले नंबर पे है, तो ए के नज़दीक कौन होगा, एम होगा, ठीक है। और बी के नज़दीक कौन होगा, तो एन होगा, समझ गए। अब इसी बात को अगर हम ऐसे लिख दें, लेट पी, ये चीज़ बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार आएगा इस चैप्टर में, बार बार आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा, हर क्वेश्चन में आ जाएगा ये लैंग्वेज। पी डिवाइड्स आप लिख देते हैं बी ए, ऑर्डर चेंज कर दिया मैं, बी ए इन द रेशियो m/n, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि पूरा एक्सरसाइज हमें डिस्कस करना है, ठीक है, पूरा एक्सरसाइज डिस्कस करना है, हर चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करूंगा, तो हो सकता है लंबा हो, तो आपको पेशेंसली देखना है, कॉपी पेन साथ में निकाल लेना है, रख लेना है, और सारे चीज़ों को नोट डाउन करना है, तभी समझ में आएगा ये चैप्टर, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, सो करके वीडियो देख रहे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, हमने क्या किया, यहाँ पे बी ए लिख दिया, अब पहले नंबर पे बी और दूसरे नंबर पे ए, अगर रेशियो में नंबर देखे तो पहले नंबर पे एम और दूसरे नंबर पे एन आ रहा, ठीक है। मतलब जब हमारा डायग्राम बनेगा, ऐसे डायग्राम हम लोग रफ डायग्राम बनाएंगे, जैसे हमने ए लिखा और बी लिखा, अब बी भी लिख सकते हैं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पहले बी को लिख सकते बाद में ए को लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे
डायग्राम बनाने बोल रहे हैं, ठीक है। अब कहीं पे पी होगा, कहीं पे क्या होगा, पी होगा, चलिए पी लिख दिए। अब जब ये नंबर लिखेंगे एम और एन को, तो पहले नंबर पे एन आ रहा है, पहले नंबर पे बी आ रहा है, मतलब बी के नजदीक कौन होगा, एम होगा, तो बी के नजदीक हमने लिखा एम, ठीक है। बी के ज्यादा नजदीक कौन हुआ, एम। और एन जो होगा ए के नजदीक होगा, दूसरे नंबर पे एन, दूसरे नंबर पे ए आ रहा है, तो यहाँ पे एन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको मिलेगा बुक में, ठीक है ना। एक पॉइंट पी डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो दिस एंड दिस, ठीक है। तो वहाँ पे एक रफ डायग्राम ऐसे बना लेना, एम और एन को मार्क कर लेना, ठीक है। यहाँ तक समझ, ये कॉन्सेप्ट को समझने में आई थिंक दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आया होगा के लिए। अब देखिए तो हमें बात करना है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को समझा दिया मैंने। अब देखिए फिर से मैं उस बात को लिखता हूँ, फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला। अब हमें बेसिकली क्या करना है, फॉर्मूले पे फोकस करना, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप किसी चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो भी फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला आ रहे हैं, उसको एक वाइट पेज में, एक ही पेज में लिखें। ऐसा नहीं कि पेज को पलट करके दूसरे साइड लीजिए, नहीं, कोशिश कीजिए कि एक ही पेज में रहे, एक ही साइड में रहे सारा फॉर्मूला, ठीक है। तो जितना भी मैं फॉर्मूला अभी नोट डाउन कर रहा हूँ, आप एक ही पेज में, वो पेज से 20 से निकाल लेंगे कॉपी से, ठीक है। व्हाइट पेज का कॉपी होगा या A4 साइज पेपर होगा, तो उसको निकाल करके एक ही पेज में सारा फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम्स बनाएंगे, फार्मूला साथ में रखेंगे स्टार्टिंग में, तो लगेगा कि अच्छा ये फार्मूला यहाँ यूज़ हो सकता है, ये फार्मूला यहाँ यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो साथ में एक ही पेज में सारा फार्मूला लिख लेना स्टार्टिंग में। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो सारा फार्मूला ऐसा दिमाग में घुस जाएगा कि फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, सारा कुछ फार्मूला दिमाग में सेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, वैसा करेंगे तो, ठीक है। मैंने ऐसा प्रैक्टिकली करके देखा, फायदा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन फार्मूला देखिए क्या होता है, पॉइंट पी, ठीक है, एक पॉइंट ए, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिया x1 y1, ठीक है। और मान लेते हैं पॉइंट बी, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। एक पॉइंट पी था जो ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। हमारा लैंग्वेज क्या होगा, लेट p डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो m/n, ए बी इन द रेशियो m/n। तो a पहले और m पहले, m के a के नज़दीक कौन लिखा जाएगा, m लिखा जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, समझ गए। ये पॉइंट P जो यहाँ पे आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, उसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे, देखिए, तो ये पॉइंट P है ना, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट को हम ले लेते हैं x और y, कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, तो x y हमने ले लिया। तो पॉइंट P का जब x कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट P का जब x कोऑर्डिनेट लिखेंगे और पॉइंट P का जब y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम बस x कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे। सुन लीजिए बातों को ध्यान से, x कोऑर्डिनेट जब फाइंड करेंगे तो x कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, मतलब x कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ है, a और b में। तो x कोऑर्डिनेट है एक आपका x1 और दूसरा x कोऑर्डिनेट है x2, ठीक है। मतलब हम जब p का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x1 और x2 का ही यूज़ करेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 और y2 का यूज़ कर दिए, ऐसा नहीं होता। कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए क्या करेंगे। जब आप डायग्राम बना लेते हो उसके बाद ये जो नंबर m है उसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, दूर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ। दूर वाला x कोऑर्डिनेट ये क्या हुआ सर, तो m के नज़दीक में x कोऑर्डिनेट है x1, m के पास में x कोऑर्डिनेट है x1 और दूर में x कोऑर्डिनेट कौन, x2। तो m को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब रेशियो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, या y कोऑर्डिनेट में भी ऐसा ही कुछ होगा। तो m इंटू x2, ये m x1 x2 ये सब बस रिप्रेजेंटेशन, m x2, ध्यान यही रखना है, ठीक है ना। रेशियो का नंबर दूर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा x कोऑर्डिनेट के लिए। अब देखिए रेशियो में ये जो नंबर n है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो n का जो नज़दीक वाला x कोऑर्डिनेट है वो है x2 और दूर वाला कौन है x1, मतलब उस तरफ वाला उल्टा साइड वाला, ये हो गया n x1 डिवाइडेड बाय रेशियो में दोनों नंबर्स का सम, मतलब m प्लस n। तो ये क्या देगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये होगा आपका पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसी तरह से पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट, तो देखिए हम जब बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, देखिए हमने यूज़ किया x1 और x2 को, y1 को यहाँ नहीं घुसाया मैंने, ठीक है ना। सिमिलर वे में y कोऑर्डिनेट के लिए भी करेंगे, ठीक है, सिमिलर वे में y कोऑर्डिनेट के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए अब कैसे,
अब देखिए जब y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। m को मल्टीप्लाई करेंगे दूर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, दूर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो m y2 प्लस जब n को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, उल्टा साइड वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो ये हो जाएगा ny1 और डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इस तरह से अलग अलग हमने क्या किया, निकाल दिया। क्या निकाल दिया, तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब दोनों को अगर हम मिला के लिखते हैं, अच्छा अलग अलग भी निकाल सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सही होता है। तो ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज करते हैं, सबको मालूम होगा, ठीक है। इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। चलिए एक्स कोऑर्डिनेट पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, तो m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा हियर n y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंट P का ये कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, ठीक है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला ये लिखा, mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ny2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, तो इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। इसी फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है ना, सही है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन फार्मूला, इसको नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो अभी तक दो फार्मूला है, एक है डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। और सेक्शन फार्मूले का ही एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूले का ही क्या है, एक स्पेशल केस है जिसको बोलेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, याद है, ये लिख लिया ना, ये लिख लिया होगा आई होप, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, मिड पॉइंट फार्मूला जो इस चैप्टर में यूज होगा, ठीक है ना, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। चैप्टर का नाम भी है मिड पॉइंट सेक्शन है मिड पॉइंट फार्मूला, तो लिखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो इसी सेक्शन फार्मूला का एक स्पेशल केस है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। क्या स्पेशल केस है भाई, जैसे हमने ये बोला था आपको, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किया था x1, x2, ठीक है। और एक पॉइंट बी था जिसका कोऑर्डिनेट को हमने एज्यूम किया था x1 y1 ना, x1 y1, हाँ, और यार x2 y2, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन था उसको ये भी बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसी के बीच में क्या आया था, एक पॉइंट P आया था, और इसी P का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता था, अगर ये पॉइंट P इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला आता था उसको बोलते थे हम लोग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी हमने जस्ट देखा, अगर ये पॉइंट लाइन AB का मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट समझ रहे हैं ना, अगर ये पूरा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इधर से 3 सेंटीमीटर पे आपका P होगा, इधर से 3 सेंटीमीटर पे आपका P होगा। तो अगर पॉइंट P मिड पॉइंट हो जाए, पॉइंट P क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, ठीक है ना। अगर पॉइंट P मिड पॉइंट हो जाए तो उस केस में पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसी को बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, समझ गए। तो अगर पॉइंट P मिड पॉइंट हो, P अगर मिड पॉइंट होगा, P इज मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। P AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, तो उस केस में इधर जो नंबर M दिख रहा है और उधर जो नंबर N दिख रहा हो तो बराबर हो जाएगा, मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, M और N बराबर, तो M = N, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सेक्शन फार्मूला आया था पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वो क्या था, ये था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, n के प्लेस पे m रख देते हैं, क्यों, क्योंकि m और n बराबर है, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है उसके जगह रखेंगे m। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला कैसे आता है वो निकाल करके दिखा रहे हैं आपको, लास्ट में बस फॉर्मूला ही याद रखना, कैसे आता है वो याद नहीं रखना, ठीक है ना, बस प्रोसेस, पर फिर भी प्रोसेस जानना चाहिए, ठीक है ना। तो mx2 प्लस n के जगह हमने m रखा, mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n के जगह क्या रखना, हमें m रखना। उसी तरह वहाँ भी my2 प्लस my1 डिवाइडेड बाय m प्लस, और n के जगह क्या रखेंगे, तो अगेन m रखेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, बट आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखिए ऊपर से m कॉमन आ रहा है ना, तो
m कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या x2 प्लस x1 और नीचे m प्लस m हो गया 2m, ऊपर से भी वही आएगा y कोऑर्डिनेट के लिए m कॉमन y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई m प्लस m तो 2m। अब यहाँ से क्या होगा, सॉरी नॉट 2, यहाँ से m और m कटेगा, यहाँ से भी m और m कटेगा, तो क्या बचा हमारे पास बचा p इक्वल्स टू x2 प्लस x1 को थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, x1 को पहले लिख देते हैं, ये हो गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला निकल के आया, जब पॉइंट P AB का मिड पॉइंट होगा, तो इसी फॉर्मूले को बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। दिस फार्मूला इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, अभी तक 3 फार्मूला आ चुका है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तीनों को एक साथ अभी हम लिख देंगे, एक ही स्लाइड में लिख देंगे सारा। ठीक है ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये कब होगा, जब P आपका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का, मतलब इस केस में AB का मिड पॉइंट अगर P है तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसा निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, नेक्स्ट फार्मूला, तो इसमें होता है ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकालने के लिए ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देते हैं, हेडिंग दे देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उसका किस फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, एक ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो सपोज दैट मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कंसीडर किया पॉइंट ए है, मतलब एक ट्राइंगल ABC था। ठीक है, मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में 3 पॉइंट था, तीनों को ज्वाइन किए तो एक ट्राइंगल मिल गया। हमने अज्यूम किया पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1। हमने अज्यूम किया पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में कहीं सेंट्रॉइड होगा। अब सेंट्रॉइड क्या होता है भाई, सेंट्रॉइड क्या होता है, तो देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, जैसे ए बी का हमने मिड पॉइंट लिया, ए बी का क्या लिया हमने मिड पॉइंट, जैसे मान लेते हैं पी, ए बी का मिड पॉइंट क्या है पी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बीपी और सीपी बराबर। उसी तरह से अगर हमने लिया ए सी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट कहीं यहाँ ले लेते हैं क्यू, तो ये और ये बराबर। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल के मीडियंस जहाँ पे कट करते हैं, मीडियंस जहाँ जिस पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, या मीडियंस का कॉमन पॉइंट, एक ट्राइंगल में कितने मीडियन होंगे, 3 मीडियन होंगे। तो किसी भी ट्राइंगल में मीडियंस जहाँ पे मिलते हैं, एक और नहीं लेते हैं यहाँ पे, चलिए ए बी का जो मिड पॉइंट है वो आर ले लेते हैं। ठीक है ना, और ये बराबर इसके होगा। तो मीडियंस जिस जगह पे जाके मिलेंगे, मीडियंस जहाँ पे भी जाके मिलेंगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड बोलते हैं। जैसे अगर हम क्या करें, ए बी को ड्रॉ करें। ठीक है, ए बी को यहाँ से ड्रॉ करें, ए और पी को ज्वाइन करें, ए और पी को ज्वाइन करें। ठीक है, उसी तरह से हम बी और क्यू को ज्वाइन करें। ठीक है, तो मीडियन कहाँ पे जाके मिल रहे हैं, यहाँ पे जाके मिल रहे हैं। ठीक है, उस तरह से हम आर और सी को ज्वाइन कर दें, ऐसे आर और सी को ज्वाइन कर दें। ठीक है ना, तो ये देखा गया है कि तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं। ठीक है, तीनों मीडियन क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं। ठीक है, मीडियन जहाँ पे भी जाके मिल रहा है, इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी क्या होता है, सेंट्रॉइड। आई होप सेंट्रॉइड समझ में आ गया होगा, सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है ना, सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड समझ में आ गया होगा। तो किसी भी ट्राइंगल के मीडियंस जिस पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। और इसी जी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना, एक प्रॉपर्टी भी होता है। ठीक है ना, क्या प्रॉपर्टी होता है, तो किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड मीडियन को, जैसे ये अगर हम मीडियन लें, बाकी को हटा देते हैं, तो आप चाहें तो कॉपी कर लें, बाकी को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मीडियन मिल गया। अब ये मीडियन क्या करेगा, सॉरी ये हमारा क्या मिल गया, सेंट्रॉइड मिल गया। मीडियन क्या होता है, एक लाइन होता है, सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है। मीडियन एक लाइन होता है, सेंट्रॉइड एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब सेंट्रॉइड
AP, ये जो मीडियन है, ये इस लाइन का नाम क्या है, मीडियन, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड मीडियन को क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखना। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके फॉर्मूला निकल के आ जाता है सेंट्रोइड ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो 2:1 के रेशियो डिवाइड करते हैं, इसको ध्यान में रखना बस। अब देखिए जी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो जी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, मतलब सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे। ए बी सी है ना, वर्टिस है, 3 ट्राइंगल वर्टिसेस है, तो तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया आपका सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते सारा कुछ। तो पहला आया था हमारा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि ये सारा फार्मूला यूज़ करेंगे इसलिए बताना ज़रूरी था। तो 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस ए बी होगा उसको निकालने का, डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होगा उसको बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला, और ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला, ठीक है, दूसरा फार्मूला था सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या था, तो एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमने अज्यूम किया x1 y1, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट को हमने अज्यूम किया x1 y1। एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट को हमने अज्यूम किया x2 y2, ठीक है, x2 y2। और एक पॉइंट पी है जो ए बी को m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए बी को क्या कर रहा है, m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होगा उसको बोलेंगे सेक्शन फार्मूला। ये क्या होता है, तो m इंटू x2, इधर का नंबर उधर के x कोऑर्डिनेट के साथ, तो m x2 प्लस n इधर का नंबर इधर के x कोऑर्डिनेट के साथ, n x1 डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो में दोनों नंबर का सम, m प्लस n, कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए, तो इधर का नंबर जो है रेशियो का उधर के y कोऑर्डिनेट के साथ, तो my2 प्लस n, और इधर का y कोऑर्डिनेट ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हुआ आपका सेक्शन फार्मूला। अब इसी का एक्सटेंशन एक था, स्पेशल केस था आपका मिड पॉइंट फार्मूला। तो तीसरा जो फार्मूला है मेरे पास वो था मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो जैसे ए बी है, ये ए था, ये बी था, एक पॉइंट पी है जो ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, और ए का कोऑर्डिनेट हमने लिया x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट लिया हमने x2 y2। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होगा ये होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। नेक्स्ट जो फार्मूला हम लोग देखे थे सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो अगर वर्टिसेस दिए हुए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ये होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये होता है आपका कौन सा फार्मूला, तो ये होता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड निकालने का फार्मूला। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है सेंट्रोइड, ठीक है ना। तो ये 4 फार्मूला इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। आज कुछ बेसिक सा चीज़ है जो आपको मालूम होगा कि एक्स एक्सिस में अगर कोई पॉइंट होगा तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू कुछ होगा, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट दिया रहेगा तो कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा ये सब तो मालूम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये सब जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये फॉर्मूला पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो समझ में आया होगा।
अब चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पे, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divides the line segment joining the point A and B in the ratio 5:3, ठीक है। समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन है, यहाँ बना देते डायग्राम, आपको भी डायग्राम एक रफ डायग्राम बनाना, ठीक है ना, तभी आप चीज़ों को समझ पाइएगा, ठीक है। तो बोला क्या यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divide the line segment joining the point A and B। तो A को पहले हम मार्क कर देते हैं यहाँ पे। तो A का कोऑर्डिनेट है -2, -7 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6,1, ठीक है, 6,1। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट सही है ना, -2 -7 6 1 5, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा, यहाँ पे क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। अब यहाँ पे एक पॉइंट P है कहीं पे, ठीक है ना, पॉइंट P है, तो P है यहाँ पे P। अब ये P क्या करता है, तो इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है AB, उसको 5:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो जाए डायग्राम बना लेंगे, पॉइंट P मार्क कर देंगे। अब 5 इधर लिखें कि इधर लिखें, अगर 5 इधर लिखेंगे तो इधर 3 लिखना पड़ेगा, और अगर 5 इधर लिखेंगे तो इधर 3 लिखना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो फिर आपका पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो इसी चीज़ को समझना है। तो इस पूरे लैंग्वेज में पहले क्या आ रहा, A आ रहा, और बाद में क्या आ रहा, B आ रहा, और इसमें रेशियो में जो नंबर है पहले नंबर पे वो 5, ये पहले नंबर पे आया, दूसरे नंबर पे आया, ऑर्डर मेंटेन करा, पहले कौन आ रहा बाद में कौन आ रहा, पॉइंट A पहले आ रहा, पॉइंट B बाद में आ रहा, मतलब पहला वाला पॉइंट की तरफ रेशियो का पहला वाला नंबर, मतलब A के नजदीक में कौन होगा, तो 5, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, यस, हाँ। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब इस पूरे डायग्राम के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है x1 y1, ये एजम्पशन है बस, है ना, ये एजम्पशन है हमारा, x2 y2। आपको कैसे सोचना है कि हमको रेशियो का इधर का नंबर उधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, या y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इधर का 5 उधर वाले x या y के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इधर का 3 इधर वाले x या y के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये होता है m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो x कोऑर्डिनेट जब निकालेगा तो बस x कोऑर्डिनेट का यूज़ कीजिए, y कहीं नहीं आएगा, x कोऑर्डिनेट का यूज़, x कोऑर्डिनेट जब फाइंड करेंगे तो। नेक्स्ट होता है m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये तो फॉर्मूला आप लिख दिया, अब इतना इस फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं, ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे, कैसे, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, मतलब रेशियो का नंबर 5 उधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ। तो 5 × 6 अभी लिख देते हैं, 5 × 6, बाद में डायरेक्ट इसको 30 लिखेंगे, मतलब जो ही मल्टीप्लाई करके आएगा वो डायरेक्ट लिखेंगे। अब ये है आपका 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, 3 × -2 लिख देते हैं, 3 × -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, रेशियो में दो नंबर है उसका सम, तो 5 + 3। अब ये हुआ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो m 5 × 6, 5 × y कोऑर्डिनेट चाहिए ना, सॉरी y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 5 × लेट मी क्लीन हियर। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है, इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, दैट इज 1 के साथ। तो 5 × 1 प्लस इधर वाला जो नंबर 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि हम y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे। 3 × -7 डिवाइडेड बाई 5 + 3, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में हम थोड़ा डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे समझिएगा वहाँ पे सारी चीज़ों को। चलिए 5 × 6 30 -6 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना, ये हो गया 5 प्लस इंटू माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -21 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा P का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखिए 30 - 6 ये हो गया 24/8, 5 - 21 तो ये हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24,
8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो आंसर आ गया, पी का कोऑर्डिनेट जो निकल के आएगा ये होगा 3 - 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, क्या पूछ रहा था आपसे, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो बस यही है। तो आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, फॉर्मूला का कैसे यूज करते हो समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सच दैट ए पी बाई ए बी इक्वल टू 2:5। चलिए डायग्राम बनाना हमेशा। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ डायग्राम बनाना आपको। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो ए कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, और बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट 4 - 3। ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट है आपका 4, 2। ठीक है, और ये पॉइंट पी है जो जिस रेशियो में डिवाइड करो बाद में देख लेंगे, जैसे भी डिवाइड करना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ए पी बाई ए बी इक्वल्स टू व्हाट, 2/5। मतलब ए पी अगर हम देखें, रेशियो का नंबर कैसे लेते हैं मालूम है ना, कि ए पी यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्ट 2 नहीं होगा, इसको क्या मानते हैं, 2x मानते हैं, ऐसा एजम्पशन होता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं, बट हमको समझाना है तो मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए पी हो गया 2x, ए बी हो गया 5x। तो ए पी जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 2x। ठीक है, और ए बी जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 5x। ठीक है, ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो कोई भी देख के बता देगा कि ये जो P से B तक है वो क्या है, तो P से B तक क्या होगा, तो ये होगा 3x। ठीक है, 3x, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम निकालें BP, BP है ना, BP, तो BP क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB, पूरा AB माइनस AP। ठीक है, तो AB हो गया 5x और ये हो गया 2x इक्वल्स टू 3x। इतना कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना, आपको डायरेक्टली कर लेना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली कर लेना है। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो है किस रेशियो में आ गया, तो 2:3 के रेशियो में आ गया। ठीक है, हम बस रेशियो का बात करें, इसको हटा दें यहाँ से, तो बस रेशियो क्या आपका, तो 2:3 हो गया। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ पे लिख देते हैं। तो पॉइंट पी जो है डिवाइड करता है, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो व्हाट, इन द रेशियो 2:3। बस हो गया मेरा काम। अब P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो P का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, फॉर्मूला एक बार लिख देना है। ठीक है, फॉर्मूले पे मार्क्स मिलता है, कुछ मार्क्स मिलता है यहाँ पे, आगे जाएंगे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले पे आपको मार्क्स मिलेगा, सिर्फ फॉर्मूला एक बार लिख देना है। बट यहाँ पे इस फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तो किस पे फोकस करना है, भाई बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे जो नंबर है आपका, इसको थोड़ा हटा दो। ठीक है, तो यहाँ तो पे जो नंबर आपका आ रहा है कौन सा, 2, रेशियो का नंबर है 2, तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि हम एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो क्या होगा, 2 × 4, तो लिख देते 8, फिर प्लस 3 × 4, ये हो गया 12, डिवाइडेड बाई दोनों का सम, 2 + 3 ये हो गया 5, कॉमा m मतलब 2 × 2, तो ये हो गया। अब y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो 2 × 2 4 हो गया, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो 3 × -3 -9 हो गया, तो प्लस इंटू -9। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं -9 डिवाइडेड बाई 5, सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, तो 8 P = हो जाएगा 8 + 12 हो गया 20, 8 + 12 20, और 20 डिवाइडेड बाई 5 तो ये हो गया 4, 20 डिवाइडेड बाई 5 तो ये हो जाता है 4, ये हो गया 4 आपका, और ये हो गया 4 - 5, 4 - 9 तो -5 डिवाइडेड बाई 5 तो ये हो गया -1। तो P का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 4 - 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट P इज द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB एंड B, एक B दिया हुआ सच दैट AP इज टू PB इज इक्वल टू 2:3। ठीक है, इसको पहले हम डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि AB एक लाइन सेगमेंट है, A और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको यहाँ पे AB नाम दिया हुआ है, या AB होता भी है ना। तो A एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -6,
और यहाँ बी का कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम है, इस बार बी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, ठीक है ना। और बोला P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB, तो AB में कहीं पे P है, कहाँ पे नहीं पता, बस हम P यहाँ मार्क कर देते हैं। और इस P का कोऑर्डिनेट इस बार दे दिया है, इस P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 - 2, इस P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 - 2, ठीक है। एक चीज और दिया वहां पे, इसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ, तो AP/PB इक्वल्स टू 2:3। अब देखते हैं यहाँ पे AP क्या हो गया, AP तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका 2x, ठीक है। और PB तो यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका 3x। लेकिन जब रेशियो का बात करेंगे तो 2x 2:3 बोलेंगे तो वहाँ से x हट जाएगा, ठीक है ना। तो बस वही कहानी हो गया, ठीक है, वही कहानी हो गया, सेक्शन फॉर्मूला के जैसा हो गया। तो यहाँ पे इस बात को लिख लेते हैं, तो सिंस P जिसका कोऑर्डिनेट मालूम है डिवाइड्स AB इन द रेशियो, ये लाइन हमेशा लिखना है, उस समय ऑर्डर पता चलता है कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। इन द रेशियो 2:3, तो A पहले आ रहा है, 2 पहले आ रहा है, B बाद में आ रहा है, B 3 बाद में आ रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को लिख देना हमेशा जब भी सेक्शन फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए P का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो एक बार लिख देना फार्मूला, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, और यहाँ हो जाएगा my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो m हो गया, ये जो 2 है ना, यही आपका m हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया आपका m, इस 2 को m बोल रहे होते हैं और इस 3 को n बोल रहे होते हैं। और ये पहला वाला पॉइंट हो गया x1 y1 और ये पॉइंट हो गया x2 y2, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, मैंने बताया था इधर का जो नंबर है 2 उसको मल्टीप्लाई करें उधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 2 × x ये हो जाएगा 2x प्लस इधर का नंबर है 3 और इधर का x कोऑर्डिनेट है 3, तो 3 × 3 तो ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय दोनों नंबर का सम, रेशियो में दोनों नंबर का सम, दो नंबर कौन कौन से हैं 2 और 3, तो 2 + 3 ये 5 हो गया, डिवाइड कॉमा y कोऑर्डिनेट, तो ये जो y कोऑर्डिनेट के लिए m जो नंबर है 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो m × y तो हो जाएगा, सॉरी 2 × y तो ये हो गया 2y प्लस n मतलब 3 को मल्टीप्लाई करें इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 3 × -6 तो -18 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं तो प्लस × माइनस हो जाएगा, तो ये 2 - 18 डिवाइडेड बाई दोनों नंबर का सम रेशियो में, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब P का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले ना, और क्वेश्चन में P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट 1 - 2, तो ये लिख देते हैं 1 - 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर एक ऑर्डर पेयर मतलब एक कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को जब ऐसे लिखते हैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो जब दो ऑर्डर पेयर बराबर होते हैं या दो कोऑर्डिनेट जब बराबर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर बराबर हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो इसके बाद हम लिखेंगे एक कोऑर्डिनेट जो हमारा इधर है एक्स कोऑर्डिनेट 2x + 9 ये बाई 5 ये बराबर हो जाएगा किसके, तो इधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, और इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट है 1। देखिए ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है बराबर इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, ठीक है ना। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x + 9 = 5, तो यहाँ से हो जाएगा 2x = 5 - 9, सॉल्व करेंगे तो 2x = हो गया -4, तो जब x उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो x का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू -2 आ गया। हमें क्या करना था, b का कोऑर्डिनेट निकालना था, तो b का कोऑर्डिनेट x और y है, मतलब x और y का वैल्यू हमें निकालना है। सिमिलरली क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे, तो ये है y कोऑर्डिनेट 2y - 8 18 ना, 18/5 = -2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × -2 -10, उस तरफ आ जाएगा -10 और इधर क्या आपका 2y - 18, ठीक है, तो ये हो गया 2y = -10 -18 जब उधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया आपका 2y = -10 + 18 -10 + 18 ये हो गया आपका 8, ठीक है, इक्वल्स टू y जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 4 जाए तो ये कट जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया 4, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट हमारा b का जो कोऑर्डिनेट निकल के आया वो क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट आया था x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट आ गया 4, ठीक है। तो -2, 4 ये किसका आ गया, तो y कोऑर्डिनेट सॉरी पॉइंट b का कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया -2, 4, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए
कहीं भी अगर कोई भी पॉइंट पे कोई भी चीज़ समझ में नहीं है, या कभी कभी क्या होता है ना, हम भी लिखने में कहीं पे हो सकता है स्लिप ऑफ हैंड हो जाए, मतलब कहीं पे गलती से कुछ और लिख दे, कोई वैल्यू अलग लिखते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, विच इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी, ठीक है। थोड़ा सा इसको लिखते फिर समझाते हैं, थोड़ा डायग्राम पहले बना लेते हैं, ठीक है ना, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, ये सेगमेंट कैसे बन रहा है, तो दो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने से बन रहा है। इसमें ए का कोऑर्डिनेट है 14 - 5 और बी का कोऑर्डिनेट है -4, ठीक है। उसके बाद बोलता है फाइंड द पॉइंट पी ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अब एक पॉइंट पी हमें निकालना है, मतलब पी हमें निकालना है, मतलब पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। पी का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम तो पी का कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, विच इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी, मतलब पी और मतलब ए का जो डिस्टेंस है कहाँ से, तो ए का डिस्टेंस ए से वो डबल है किससे, तो बी से जो डिस्टेंस है उसका, मतलब अगर ये पॉइंट पी यहाँ से अगर है 2 सेंटीमीटर तो यहाँ से इसका डबल होगा 4 सेंटीमीटर होगा, समझ रहे हैं ना। विच इज ट्वाइस एज फार एज फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी, ठीक है, उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया। तो अगर बी से अगर 2 सेंटीमीटर पे है तो ए से ये पॉइंट कितना होगा, 4 सेंटीमीटर पे होगा। ये पॉइंट पी अगर बी से 3 सेंटीमीटर पे है तो इसके डबल डिस्टेंस से पॉइंट ए से होगा इसका दूरी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 का डबल 6 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है। तो बस ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हम क्या करें, पी का डिस्टेंस बी से अगर x है तो पी का डिस्टेंस ए से कितना होगा, इसी का डबल मतलब 2x, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो विच इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज फ्रॉम बी, तो ए से डबल डिस्टेंस होगा बी के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो अगर हम निकालना चाहे रेशियो, ठीक है, निकालना चाहे रेशियो, कौन सा रेशियो, तो ए पी बाई पी बी, इसका रेशियो निकालना चाहे तो ए पी आपका है 2x और ये है x, कट जाएगा ये तो हो जाएगा 2:1। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो पॉइंट P डिवाइड्स ए बी, पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1, 2:1। पॉइंट P ए बी को क्या करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। अब हमें मालूम है जब ऐसा कुछ कहानी होता है, ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते समझाने में इजी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे x था ना, यहाँ क्या था 1, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, हमने बोला पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1, तो मतलब 2 में जो नंबर है m आ गया, ये आ गया आपका n, ठीक है। बस अब क्या करना, हमें सेक्शन फार्मूला यूज कर देना P का कोऑर्डिनेट निकालने का, तो P का कोऑर्डिनेट निकालने का जो फार्मूला होता है उसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ये हो गया m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला कोऑर्डिनेट ये x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2, ठीक है। बट मैंने बोला फार्मूला पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जो नंबर 2 इधर जो लिखा हुआ नंबर 2 इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं जब, तो ये हो गया आपका 2 × -4, तो हो गया -8 प्लस, उसी तरह से ये जो नंबर आपका 1 है इसको मल्टीप्लाई करें इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 1 × 14, तो हो गया 14 डिवाइडेड बाई दोनों नंबर जो दिख रहा है रेशियो में 2 और 1 उसका सम, तो 2 + 1 ये हो गया 3। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बस y कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने x कोऑर्डिनेट का यूज़ किया था, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बस y कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए जब क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालना होगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, दैट इज 4 के साथ, और इस 1 को मल्टीप्लाई करें इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ जाते -5 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 2 या 2 × 4, तो ये हो गया 8, और यहाँ हो गया 1 × -5, तो ये हो गया -5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो ये हो गया 3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -8 + 14, तो -8 + 14 होता है 6, तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे हो गया 8 - 5, तो हो गया 3 डिवाइडेड बाई 3,
तो P का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया आपका 2,1। ठीक है, 2,1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सही है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। पहले डायग्राम बनाते हैं उसके बाद समझाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो एक हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है। ठीक है, हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट लिया और इसमें दो पॉइंट थे। ये लाइन सेगमेंट कैसे बन रहा है, तो ए और बी दो पॉइंट है उसको ज्वाइन करके बन रहा है। तो ए था, ये बी है, और ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 -3 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 -9। ठीक है, 2 -9। अब यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब अगर इस लाइन को क्या करना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 3 इक्वल पार्ट में क्या करना, आपको डिवाइड करना, 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बीच हमें 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो एक पॉइंट हमने लिया P और दूसरा पॉइंट लिया हमने Q। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट P एंड Q ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोला ट्राई सेक्शन, ट्राई मतलब होता है 3, 3 बराबर बराबर भागों में क्या कर रहा है, ये बांट रहा। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो हमने लिया P एंड Q और यही 2 पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना, यही 2 पॉइंट का क्या करना, आपको कोऑर्डिनेट निकालना। ठीक है, तो ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, तो बराबर होगा तो कुछ भी आप मान सकते हैं, जैसे हमने लिया कुछ भी ले लेते हैं, x ले लेते हैं, x ले लेते हैं, x ले लेते हैं। लेकिन जब रेशियो निकालेगा x/x, तो रेशियो का बात करेंगे तो ये किस रेशियो में जाएगा, ये तो सब 1:1 के रेशियो में चला जाएगा। ये आपका हो गया 1, a से लेकर p तक क्या हो गया 1। ठीक है, रेशियो की बात करें, और p से लेकर q तक हो गया ये 1, और q से लेकर b तक हो गया 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे, इस मिनट इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमको जरूरत पड़े आगे तो हम यूज़ कर पाए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या करना, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करना, आपको पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाला, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकाला। ठीक है, जब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ऐसे देखिए, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, A से P तक का रेशियो क्या होगा, रेशियो में जो नंबर होगा ये होगा 1, और P से B तक पूरा देखिए तो 1 + 1 ये हो गया 2, तो हो गया आपका 2। ठीक है, अभी के लिए क्या करना, आपको भूल जाना है, किसको भूल जाना है, तो इसको भूल जाना है, मतलब अभी के लिए आपको Q को भूल जाना है। ठीक है ना, Q को भूल जाते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, अभी के लिए है यहीं पे, लेकिन हम कैलकुलेशन करने के लिए इसको हटा दिए। ठीक है, तो अब देख करके ऐसा नहीं लग रहा आपको कि पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2, लिख देते हैं इस बात को यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट P सॉल्यूशन में आते हैं, पहला जब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा तो P डिवाइड्स AB इन द रेशियो व्हाट, इन द रेशियो 1:2। तो P क्या करता है, AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट कैसे आ गया, आप डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, और यहाँ हो जाएगा my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्या करना है आपको, यहाँ नंबर जो लिखे हैं डायग्राम में उसका यूज़ करना है, उसी को समझना है। तो ये जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करें इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ। ठीक है, इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 1 × 2, और इधर वाला जो नंबर 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ। तो 1 × 2 ये हो गया 2 + 2 × 5 ये हो गया आपका 10, डिवाइडेड बाय नंबर में रेशियो में जो नंबर है 1 और 2 उसका सम, तो हो गया 1 + 2 ये हो गया 3। फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करना आपको अब, ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, तो 1 × -9 ये हो गया आपका -9 + 2 × -3, 2 इधर का नंबर रेशियो का और इधर का y कोऑर्डिनेट, 2 × -3 तो -6, यहाँ लिख देते हैं -6 डिवाइडेड बाई 1 + 2 दैट इज 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2 + 10 12, 12/3 तो ये हो गया 4, और यहाँ हो गया -15, -9 -6 तो -15/3 तो ये हो गया -5। तो P का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया
पी का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 4 - 5। ठीक है, तो एक पॉइंट जो था हमारा ट्राइसेक्शन में उसका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब इसको ऐसे समझते हैं, ये तो हो गया, कहानी खत्म यहाँ का। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है क्यू का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक मिनट के लिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। अब इसका यूज करते हैं, हम किसका यूज करते हैं, एक और डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब क्या कर रहे हैं, अब ऐसा सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, पॉइंट क्यू के लिए अब पॉइंट पी को भूल जाइए। ठीक है, पॉइंट पी को क्या कीजिए, आप भूल जाइए, पॉइंट पी को भूल जाइए। ठीक है, भूलने का मतलब क्या हुआ, अब क्यू को बस देखिए, आप देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा 1 + 1 ये 2 हो गया, रेशियो का नंबर, या रेशियो निकालेगा तो ऊपर में जो आएगा 2 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या, Q डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, Q डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1। ठीक है, Q क्या करता है ए बी को 1:2 के रेशियो, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ लिख देते इस बात को। ठीक है ना, इस बात को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, क्या लिख दे, तो Q डिवाइड्स व्हाट ए बी इन द रेशियो 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका 2, ये से Q तक 2 और ये हो गया 1। ठीक है, तो बस वही फिर से Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम डायरेक्ट यूज करते हैं, इधर का नंबर 2 और उधर का x कोऑर्डिनेट, तो 2 × x कोऑर्डिनेट 4 प्लस इधर का नंबर 1 और इधर का x कोऑर्डिनेट, तो 1 × 5, 5 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, दोनों नंबर का सम 2 और 1 का सम, तो ये हो गया 3, 2 + 1 3। अब इधर का नंबर 2 और उधर का y कोऑर्डिनेट -9, तो 2 × -9 -18, और इधर का नंबर 1 इधर का x कोऑर्डिनेट, तो 1 × -3, तो ये हो गया -3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 3। कितना होगा, 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 3, -18 -3, तो -21 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया -7। तो आंसर आ गया 3 - 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट्स थे P एंड Q, उसका कोऑर्डिनेट निकल के यहाँ पे आ गया, यही आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो बहुत ही आसान है। ठीक है, मिड पॉइंट अगर आ गया, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5 7 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3 -1, और कहीं पे बीच में क्या है, पी है। पी क्या है, बीच में है ना, मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है यहाँ पे। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पी का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। x कोऑर्डिनेट को जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए, y कोऑर्डिनेट को जोड़िए 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 + -3, ये है x1 y1 ना, ये है x1 y1 और ये है आपका x2 y2। ठीक है, 5 - 3, तो 5 + -3 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट का सम तो 7 + -1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं, तो 5 - 3 2, 5 - 3 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1, 7 - 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो p का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 1,3। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, कर लेंगे ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सब में वही करना है, सब में वही करना है, दोनों को जोड़िएगा। देखिए -5 + 3, इन दोनों को जोड़िएगा तो -2 आ जाएगा, -2/2 तो -1 आ जाएगा, -8 + 4 तो -4, -4 डिवाइडेड बाई 2 तो -2 आ जाएगा, तो -1 -2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डायमीटर ऑफ सर्कल। अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम पहले बनाते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है ना, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का डायमीटर यहाँ दिया हुआ है। इस सर्कल का डायमीटर, चलिए डायमीटर मान लेते हैं, ये सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बोले यहाँ पे, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो दो पॉइंट था ए और बी, और इन दोनों को जब ज्वाइन किया तो ये क्या मिला,
सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर से पास करने वाला जो लाइन होगा, अगर 2 पॉइंट सर्कल पे ही है और वो दोनों को ज्वाइन करने से वो लाइन सेंटर से पास करा तो वो डायमीटर होता है, तो ये भी आपका डायमीटर हो गया, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ यहाँ लिख देते हैं -3 1 और बी का कोऑर्डिनेट है 7 -5, ठीक है, ठीक है। हुज सेंटर इज सी, यहाँ पे बोला भी सी सेंटर है इसका, ठीक है, सेंटर क्या है इसका, सी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना, सिंपल सा फॉर्मूला है। ये जो ए सी होता है वो रेडियस, बी सी आपका रेडियस, और किसी भी सर्कल में रेडियस का लेंथ जो होता है रेडियस बराबर ही होता है, तो ये जो ए सी है और बी सी के बराबर है, तो सी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, ए बी का। यहाँ लिख देते हैं इस बात को, ठीक है ना, सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी क्या ए बी का मिड पॉइंट है, सी क्या ए बी का मिड पॉइंट है, तो सी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, तो एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, जैसे यहाँ पे x1 y1 और ये आपका x2 y2, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो सी का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट को जोड़िए, तो -3 + 7 लिख देते हैं, क्या लिख दे एक बार, -3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 1 + -5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं, -3 + 7 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका 2, 1 - 5 तो -4 डिवाइडेड बाई 2 तो -2, तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 2 - 5, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा 2 - 5, सॉरी 2 - 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन है, A, B and C are the vertices of a triangle ABC, ठीक है, L is the midpoint of AB, M is the midpoint of AC, write down the coordinate of L and M so that LM equals to half of BC। चलिए पहले इसको इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं, तब एक्सप्लेन करने में इजी होगा, आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है, चलिए यहाँ पर ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, देयर इज अ ट्राइंगल, इसका नाम क्या बोला, ABC क्या था, इस ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तो ABC इसका वर्टिसेस हमने लिया, कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है ABC का, उसको लिख देते हैं पहले, बाद में देख लेंगे क्या करना है। तो A का कोऑर्डिनेट है 10 5, B का कोऑर्डिनेट है 6 - 3 और C का कोऑर्डिनेट है आपका इधर, C का कोऑर्डिनेट 2, 1, ठीक है, तो ABC का कोऑर्डिनेट यहाँ पे। अब क्या बोलता है, आगे बढ़ते हैं, L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो L AB का मिड पॉइंट होगा, चलिए यहाँ पे मार्क कर देते हैं, इसका नाम दिया हमने L और ये क्या AB का मिड पॉइंट है, बहुत बढ़िया। आगे क्या बोलता है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और AC का मिड पॉइंट क्या है, M, AC का मिड पॉइंट क्या है, M, तो ये M AC का मिड पॉइंट हो गया और M का कोऑर्डिनेट नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, तो M क्या है, AC का मिड पॉइंट है। अब आपसे क्या बोल रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L एंड M, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। L जो है AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देंगे, M जो है क्या है, AC का मिड पॉइंट है, तो उसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देंगे, तो इस बात को यहाँ लिख लेते हैं, देखिए इस बात को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ठीक है, सिंस L इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट AB, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो L का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट को जोड़िए, मतलब A और B में जो x कोऑर्डिनेट है, हम AB यूज कर रहे हैं ना, AB, तो A का x कोऑर्डिनेट और B का x कोऑर्डिनेट लेंगे बाई 2 और y कोऑर्डिनेट के लिए A का y कोऑर्डिनेट B का y कोऑर्डिनेट लेंगे और दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, लेते हैं AB का यूज करना, 10 + 6 16 और डिवाइडेड बाई 2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 8, ठीक है ना। उस तरह से 5 - 3, तो 5 - 3 हो जाएगा 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया 1, तो L का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 8, 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से M जो है मिड पॉइंट है किसका, M इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AC, ठीक है, तो M का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला से, x कोऑर्डिनेट को जोड़िए 2 से डिवाइड किए, लेकिन इस बार AC का मिड पॉइंट है M, तो A और C का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, तो A और C, A यहाँ पे C यहाँ पे, तो 10 + 2 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया आपका 6, ठीक है। उस तरह से y कोऑर्डिनेट का सम, तो 5 + 1, ठीक है, हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 3, तो L का कोऑर्डिनेट आ गया 8 1, ठीक है, L का कोऑर्डिनेट आ गया 8 1
और m का कोऑर्डिनेट आ गया 6 3, ठीक है 6 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करना है, एक चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, ठीक है। तो आप दिखाइए कि ये जो आपका lm है, मतलब lm जब l और m को ज्वाइन कर देंगे तो lm मिलेगा। तो lm जो ये लाइन है lm, वो क्या bc का आधा है, मतलब जो लेंथ होगा bc का उसका आधा क्या होगा, lm होगा। सपोज दैट ये अगर 10 सेंटीमीटर है bc, तो lm कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अगर ये 12 होगा तो ये 6 होगा। तो ये हमें शो करके दिखाना है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो अगर आपको lm चाहिए, मतलब ये पूरा लेंथ चाहिए, तो हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें l का कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, और m का कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, निकाल चुके हैं 6 3। तो lm अगर निकालना होगा lm, तो lm डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस फिर उसका स्क्वायर। तो x2, तो इस lm में x2 हम मान के चलते हैं कि 6 है और x1 8 है, ऐसे किसी भी ऑर्डर में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x2 x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 माइनस 8 या 8 माइनस 6, बात बराबर ही, आंसर वही आएगा। तो कर लेते हैं 8 माइनस 6, ठीक है, लिखते हैं 8 माइनस 6 उसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 और उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, ये हो गया 8 माइनस 6 होता है 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होता है -2, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 4 प्लस 4, ये हो गया 8, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये रूट से बाहर हो गया, तो ये हो गया 2√2 यूनिट्स। यूनिट्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लेंथ होता, ये लेंथ है ना, अगर सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर लिखना पड़ता है ना, मीटर होता है तो मीटर में लिखना पड़ता है, क्योंकि लेंथ है इसलिए यूनिट्स लिख रहे हैं, ठीक है। एरिया होता है तो यूनिट स्क्वायर लिखते हैं। ये हो गया lm का लेंथ। उसी तरह bc का लेंथ निकालेंगे, bc का लेंथ तो सेम, फिर से सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 किसी भी ऑर्डर में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस 6 करें या 6 माइनस 2 करें, बात बराबर ही। तो लिख देते x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 6 माइनस 2 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो -3 -1 या 1 -3 लिख दें, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, 1 माइनस ऑफ -3 लिखें, ठीक है, या फिर 3 को पहले, -3 को पहले रख दें, -1 को बाद में रख दें, तो भी बात बराबर ही होगा, ठीक है। चलिए, तो -3 -1 उसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं, तो हो गया 6 - 2 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे -3 -1 -4 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर तब 16 ही आएगा ना, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, ये हो गया आपका 16 प्लस 16 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 16। अच्छा 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है 4 होता है, तो यहाँ पे हो गया 4√2 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ लिखते हैं, चलिए नीचे लिख देते हैं थोड़ा, इसको आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, चलिए इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए बी डिवाइडेड बाई, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई, सॉरी बी सी है ना यहाँ पे बी सी, ठीक है। तो बी सी को दिखाना है कि ए बी का हाफ है, तो बी सी बाई क्या करते हैं, बी सी बाई एल एम, बी सी क्या है एल एम का हाफ है, सॉरी एल एम क्या है बी सी का हाफ, उल्टा लिख दिया ना, तो एल एम को यहाँ लिख देते हैं एल एम बाई बी सी। तो एल एम कितना था, तो एल एम था आपका 2√2 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 4√2, तो √2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आ गया एल एम बाई बी सी इक्वल्स टू 1/2, बी सी को उधर ले जाइए, यहाँ से प्रूव हो जाएगा एल एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। बस यही प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में जब भी आपको लेंथ निकालना, लंबाई निकालना, तो उस केस में क्या करना, आपको डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज एम, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम हमारा है कि ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है एम, तो ए और बी को जब ज्वाइन किया तो इसका मिड पॉइंट जो है वो है एम, एम मिड पॉइंट है, क्या है एम मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पी, 5 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, क्यू। हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू निकालना, पी एंड क्यू का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए तो पी एंड क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले में मालूम मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो अगर एम का कोऑर्डिनेट चाहिए होता, एम का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ ना -1 -1 4, अगर एम का कोऑर्डिनेट निकालना होता तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो एम का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, अगर नहीं दिया रहता, मान लीजिए नहीं दिया रहता तो कैसे लिखते हैं, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ m का कोऑर्डिनेट निकालते हैं अगर हम a और b को देख करके, तो x कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, तो p प्लस 3, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे p है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 3 है, ये हो गया p प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट को देखते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस q डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस q डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसे निकालते ना। अब क्वेश्चन में m का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, m का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1 4 दिया हुआ है, इक्वल्स टू p प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस q डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब जब ऐसा बराबर आ जाए, मतलब दो कोऑर्डिनेट बराबर हो जाए, दो ऑर्डर पेयर बराबर हो जाए, तो x वाला वैल्यू x वाले के बराबर, y वाला वैल्यू y के बराबर, मतलब पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, तो p प्लस 3 बाई 2 बराबर होगा -1 के, यहाँ लिख देते हैं दिस इम्प्लाइज p प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 उधर चला जाता, तो 2 इंटू -1 -2, तो यहाँ से हो जाएगा p प्लस 3 इक्वल्स टू -2, तो 3 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -2 -3, तो हो गया आपका p इक्वल्स टू -5, p इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो उस तरह से y कोऑर्डिनेट के बराबर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस q बाई 2 इक्वल्स टू 4, नाउ 5 प्लस q बाई 2 इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 प्लस q इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो 5 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा q इक्वल्स टू 8 माइनस 5, तो q का वैल्यू निकल के आ गया आपका 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8, p हो गया -5, p कहाँ गया, हाँ -5, और q का वैल्यू हो गया 3, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज C, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हो। चलिए सर्कल का बात करें तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, ताकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा आसान हो, एक्सप्लेन आसानी से कर सकें और आप लोग भी अच्छे से समझ सकें इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका एक सर्कल है, और आगे क्या बोलता है, एंड इन वन एंड ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर का बात करें तो डायमीटर पहले बना ले, ठीक है, पहले डायमीटर बना ले, ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका डायमीटर, ठीक है, इसको हमने डायमीटर मान लिया, ठीक है, इसको हमने डायमीटर मान लिया, ठीक है। तो ये सर्कल था, इस सर्कल का डायमीटर है, और सर्कल कहीं सेंटर ले लेते, सेंटर का नाम दिया, हाँ सी दिया, सेंटर का नाम क्या है यहाँ पे सी, सेंटर को सी से रिप्रेजेंट किया, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ -2 3। अब क्या बोलता है, वन एंड ऑफ अ डायमीटर पी क्यू इज पी, इस डायमीटर पी क्यू का, डायमीटर का नाम है पी क्यू, इसका एक एंड है पी, और p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, तो p का कोऑर्डिनेट है 2 -4, p का कोऑर्डिनेट 2 -4, ठीक है। तो हमें q का कोऑर्डिनेट निकालना है, 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, q का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो q का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, q का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो q का कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं कि x और y होगा, q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एंड y होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको मालूम है सेंटर जो होगा ये डायमीटर का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, सेंटर क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो इस बात को यहाँ लिखते हैं, सिंस C इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, सेंटर C क्या है, PQ का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो C का कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना होता है, C का कोऑर्डिनेट, तो क्या करते हैं, तो x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से x1 x2, तो x कोऑर्डिनेट 2 यहाँ पे हो गया 2, और इधर x कोऑर्डिनेट हो गया x, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 या 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो -4 y कोऑर्डिनेट यहाँ पे और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे y, तो -4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इस क्वेश्चन में c का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में c का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, c का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ भाई, तो ये दिया हुआ -2 और 3 इक्वल्स टू, x थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, x प्लस 2, x को पहले लिख दिया, और यहाँ हो गया y -4 डिवाइडेड बाई 2, -4 को बाद में लिख दिया, y को पहले लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए फिर से वही चीज़ आ गया, दो ऑर्डर पेयर बराबर है, दो कोऑर्डिनेट एक तरह से बराबर है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स बराबर होते हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -2 एंड
y माइनस 4/2 इक्वल्स टू 3। सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 2/2, 2 उधर जाएगा तो 2, ये जो 2 उधर जाएगा -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू -4, 2 इंटू -2, और जब +2 उधर जाएगा तो -2, x इक्वल टू -4 -2, यहाँ से x इक्वल टू आ गया -6। ठीक है, सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो 2 उधर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y माइनस 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 6, और -4 जब उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 6 + 4, तो y का वैल्यू निकल के आ गया 10। y का वैल्यू निकल के आ गया 10। तो हमें क्या करना था, q का कोऑर्डिनेट निकालना था। क्या करना था, q का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो q का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया -6 10। क्या आ गया, -6 और 10। तो q का कोऑर्डिनेट आ गया -6 10। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। The point P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 3:5. Find the coordinate of point B. ठीक है, तो बस वही से सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले एक डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं, फिर समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपका एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। किसको ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट? द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। तो A और B को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है। A का कोऑर्डिनेट है 2 - 2, B का कोऑर्डिनेट है नहीं मालूम, XY ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन मिला, इस लाइन को एक पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:5 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो P क्या करता है, 3:5 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, किसको, AB को। तो हमें क्या करना है, B का कोऑर्डिनेट निकालना, तभी ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, तो P डिवाइड्स, सिंस लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस P डिवाइड्स AB in the ratio 3:5। P क्या कर रहा है, AB को 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, P क्या कर रहा है, AB को 3:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना होता, P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है ना, -4, 1। तो P का कोऑर्डिनेट अगर लिखना होता, कोऑर्डिनेट अगर नहीं मालूम है, P का कोऑर्डिनेट अगर निकालना होता सेक्शन फॉर्मूले से, तो कैसे निकालते हैं, सिंपल है। इस नंबर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ। ऐसे एक बार फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है ना, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, और यहाँ पे हो गया आपका my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। ठीक है, फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर इसी से समझना चाहे तो ये पॉइंट है आपका, ये कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, और ये कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है, और ये जो नंबर है आपका, ये हो गया आपका m और। ठीक है, तो बस ऐसे मैंने बोला था, फॉर्मूला पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, समझना है चीज़ों को। क्या करना है यहाँ पे, तो 3 को मल्टीप्लाई करें इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 3 × x 3x हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करें इधर वाले x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 2 × 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 3 × x, तो ये हो गया था 3x, और 2 × 5 ये हो गया था 10, डिवाइडेड बाई दोनों का सम, नंबर का सम, रेशियो में नंबर का सम, तो 3 + 5 8, कॉमा y कोऑर्डिनेट के लिए तो 3 को, ये जो रेशियो में नंबर 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ वाले y कोऑर्डिनेट के साथ, 3 × y 3y हो गया, और 5 × -2 तो -10 हो गया। ये हो गया 3y - 10 डिवाइडेड बाई नंबर्स का सम, 3 + 5 8। अब इस क्वेश्चन में P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 1। तो फिर से वही बात, 2 ऑर्डर पेयर बराबर, ठीक है, या 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बराबर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जब बराबर, तो x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाते हैं, और वहाँ से x और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो x और y का वैल्यू निकालेंगे तो b का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर करते हैं, तो 3x + 10/8 है ना, लिख देते हैं यहाँ पे 3x + 10 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू -4, एंड पहले वाला नंबर के बराबर होगा, दूसरा नंबर 3y - 10/8 इक्वल्स टू दूसरे नंबर के बराबर 1 के बराबर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है एक एक करके। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, तो 8 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × 8 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 8 × -4। ठीक है, तो हो जाएगा 32 -32, तो 3x + 10 इक्वल्स टू -32। सॉल्व कर लेते हैं, तो 3x इक्वल्स टू हो गया -32 - 10, तो x इक्वल टू हो गया, ये हो गया -42, और 3 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा।
ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया -14, x का वैल्यू आ गया -14, ठीक है ना। अब y कोऑर्डिनेट को जब बराबर करेंगे नाउ, तो यहाँ पे हो गया 3, देखिए 8 इंटू 1, 8 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3y - 10 = 8, तो -10 जब उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 3y = -10 + 8, तो 18। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 18 / 3, तो y हो जाएगा आपका 6। हमें क्या निकालना था, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट को हमने क्या लिया था, x और y, और x और y का वैल्यू यहाँ निकल के आ गया। तो पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें x कोऑर्डिनेट तो -14 और y कोऑर्डिनेट 6, तो b का कोऑर्डिनेट हो गया आपका -14, 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चूंकि मैंने थ्योरी भी एक्सप्लेन किया है, तो इस कारण से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बाकी के क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, 11 से लेकर कितने क्वेश्चन है, 31 तक, आई होप 31 तक क्वेश्चन है यहाँ पे, 11 से 31 तक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। हाँ, 31 क्वेश्चन है, तो 11 से लेकर 31 मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो आई होप जो भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें, ठीक है ना। और लगता है कि ये वीडियो हमें पसंद आया तो उसको लाइक भी करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चूँकि आपके पर्टिकुलरली मैं आर.एस. अग्रवाल से ही सॉल्व करवा रहा हूँ, तो अगर आप इसी बुक से बनाना चाहते हैं, इसी बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।